डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघट्य के नियम, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन विद्युत अपघट्य का चालन, विद्युत अपघट्य का चालन धात्विक चालकों के अतिरिक्त विद्युत अपघट्य चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक पर लगाए गए विभवांतर और उसके प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होती है। ओम के नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित होने वाली धारा लगाए गए विभवांतर E और उसका प्रतिरोध R, I=E/R, यानी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक पे लगाए गए विभवांतर और उसके प्रतिरोध के क्या होती है? अनुपात के तुल्य होती है। यानी I=E/R। E विभवांतर है, R प्रतिरोध है, I है विद्युत धारा। चालकता जब धात्विक चालक के स्थान पर विद्युत अपघटनी चालक का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिरोध के स्थान पर चालकता का प्रयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। यानी जब धात्विक चालक के स्थान पर विद्युत अपघटनी चालक का प्रयोग करते हैं तो प्रतिरोध के स्थान पर चालकता का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? C से। यानी चालकों का व्यवहार धात्विक तथा विद्युत अपघटनी सभी प्रकार के चालक, यानी धात्विक चालक करते हैं, उसके अलावा विद्युत अपघटनी भी ओम के नियम का पालन करते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टा और चालक द्वारा उत्पन्न गए प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होती है। यानी I=E/R। प्रयुक्त वोल्टा का अभिप्राय आयोजित विद्युत वाहक बल से है। किससे है? आयोजित विद्युत वाहक बल से। विद्युत धारा चालक के प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा क्या होती है? चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा ज़्यादा होगी और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। व्युत्क्रम। धात्विक चालक में प्रतिरोध का मान कम होता है। धात्विक चालकों में प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध का मापन अधिक सुविधाजनक उपयोगी होता है। विपरीत दिशा से विद्युत होता है कि विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है? विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? आयनों के द्वारा, जिसमें इनमें प्रतिरोध अपेक्षाकृत बहुत अधिक होगा। इनमें प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपघटनी चालकों में, किसमें? अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, इसलिए में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि अपघटनी चालकों के लिए प्रतिरोध के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? चालकत्व का। चालकत्व का प्रयोग क्यों करेंगे? चालकत्व या चालकता क्यों करेंगे? क्योंकि विद्युत
विद्युत अपघटनीय चालकों में विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, जिसकी वजह से प्रतिरोध अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। और यही कारण है कि अपघटनीय चालकों में प्रतिरोध के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? चालकत्व का। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और इसे C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। C = 1/R, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा और अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकत्व बढ़ेगा। चालकत्व की इकाई क्या है? ओम। प्रति ओम या महो होती है। SI प्रणाली में चालकता यानी चालकत्व की इकाई सीमेंस S होती है। किसमें? SI पद्धति में स्टैंडर्ड यूनिट में प्रतिरोध यानी चालकत्व की इकाई क्या होगी? सीमेंस। SI पद्धति में चालकत्व की इकाई क्या होगी? सीमेंस। क्या होगी? सीमेंस। अपघटनीय चालकों की चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहली है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे, यानी विद्युत अपघट्य किसका बना हुआ है। दूसरा, विलयन में उपस्थित आयनों के प्रकार पे। विद्युत अपघटनीय चालकों की चालकता किस पे निर्भर करती है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे। दूसरा, प्रतिरोध विलयन में उपस्थित आयनों के प्रकार पे, विलय की प्रकृति व श्यानता पे। विलय की प्रकृति व श्यानता पे। और चौथा है ताप पे, यानी विद्युत अपघटन की चालकता या चालकत्व विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विलयन में उपस्थित आयनों के प्रकार पे, विलय की प्रकृति और श्यानता पे और ताप पे निर्भर करती है। धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है? जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों में की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। धात्विक चालकों की चालकता तो क्या होगी? ताप बढ़ाने पर घटेगी, जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। विशिष्ट चालकता। जब किसी विद्युत अपघट्य में चालकता प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जब किसी समान अनुप्रस्थ काट वाली चालक छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो छड़ का प्रतिरोध किसके होगा? छड़ की लंबाई के तो क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी R = L/A। A है छड़ की लंबाई, L है छड़ की लंबाई, A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी R = 1/A। R = L/A। रो एक स्थिरांक है। रो क्या है? एक स्थिरांक है जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट प्रतिरोध या उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबाई, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अर्थात पदार्थ क्षेत्रफल वाले किसी चालक प्रतिरोध ही 1 सेंटीमीटर लंबाई व
1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और उसको विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। इसे कप्पा से प्रदर्शित करेंगे। किसे प्रदर्शित करेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। और उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कप्पा यानी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? रो, और उसका व्युत्क्रम क्या होगा? विशिष्ट चालकता। क्या होगा? विशिष्ट चालकता या कप्पा, के यानी कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो K = 1/रो। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। और चालकता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? कप्पा के द्वारा। किसके द्वारा? कप्पा के द्वारा। तो 1/रो = विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R/L/A। अभी अपन निकाला था R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रो L/A। और रो का मान अपन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? L होगा, नीचे गुणा होकर के आ जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा A ऊपर। तो रो बराबर क्या हो गया? RA/L। और यहाँ पे अपन ने अब देखो कप्पा है K = 1/रो। और रो का मान रखेंगे अपन। किसका मान रखेंगे? K = 1/रो है। और रो का मान है 1/RA/L। ये आ गया। अब इसका नीचे का हर है, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो आ जाएगा K बराबर L/RA। L/RA। और 1/R बराबर होता है, अभी पढ़ा था अपन ने कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R बराबर, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व। यानी 1/R बराबर क्या है? C। तो K बराबर हो जाएगा CL/A। C क्या है? चालकत्व। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व। क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकत्व। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो चालकता। चालकत्व क्या होगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। किसे? C से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होगा और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा चालकता, जिसको K यानी कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी विशिष्ट विद्युत अपघट्टे के घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी किसी भी विद्युत अपघट्टे की घन सेंटीमीटर की चालकता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखे हुए विलयन की चालकता ही क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। A एवं B 2 वर्ग सेंटीमीटर के इलेक्ट्रोड है
और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई है, अर्थात 1 सेंटीमीटर आयतन हो गया। अतः इस प्रकार के विन्यास वाले सेल के विद्युत अपघट्य में विलयन भर दिया जाता है तो इस सेल की चालकता ही क्या होगी, विशिष्ट चालकता होगी। यानी 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काष्ठ वाले क्षेत्रफल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी रखे हुए विलयन की चालकता ही क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। विशिष्ट चालकता को लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। 1 मिली विलियन की चालकता, 1 ml विलियन की चालकत्व को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। 1 ml विलियन के चालकत्व को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। वन अपॉन ए के अनुपात को, वास्तविक सेल क्या होंगे, आकार में बड़े होते हैं, इसके लिए 1 L/A वास्तविक सेल आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस प्रकार बड़े होने के कारण इन्हें L/A के अनुपात को, इसको L/A के अनुपात को क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक x = L/A और L/A यानी K बराबर क्या था, विशिष्ट चालकत्व अपॉन L/A और L/A की जगह क्या लिखेंगे अपन, x क्या है, सेल स्थिरांक, तो K बराबर क्या हो जाएगा, Cx। क्या हो जाएगा, Cx। यानी विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होता है, विशिष्ट K है, विशिष्ट चालकत्व बराबर होगा चालकत्व गुणा सेल का स्थिरांक। चालकत्व गुणा सेल का स्थिरांक क्या होगा, चालकत्व गुणा सेल का स्थिरांक। यानी K = CL/A प्रति ओम गुणा सेंटीमीटर अपॉन वर्ग सेंटीमीटर। यानी K का मात्रक, K क्या है, कप्पा है, और इसको क्या है, चालकत्व है। क्या है, चालकत्व होता है क्या है, C, और K क्या है, चालकता। K क्या है, चालकता, जिसको कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चालकता का मात्रक है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, और SI पद्धति में इसका होगा सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। यानी चालकता का मात्रक प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस प्रति मीटर होगा। विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होता है, चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक किसके बराबर होता है, L/A, छड़ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। मोलर चालकता, अब क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता धात्विक चालकों में किसी विद्युत अपघट्य के मोल, किसी भी विद्युत अपघट्य के मोल, यानी विद्युत के चालन के साथ साथ उसका संगठन परिवर्तित होता है, तो विद्युत अपघट्य के मोल को
किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विलय करके ए से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी जाए तो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखकर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकत्व ही उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं तो इस की चालकता को क्या कहेंगे? आणविक चालकता। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगी? आणविक चालकता। और अगर मोलर चालकता को लैम्डा एन से प्रदर्शित करते हैं तो विशिष्ट चालकता इज प्रोपोर्शनल 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन। क्या होगा? विलयन का आयतन मोल लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो विलयन की चालकता है। यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम क्या है? विलयन की चालकता इज इक्वल टू के अपॉन एम। एम यहाँ पे मोलर सांद्रता है। एम क्या है? मोलर सांद्रता है। और एम की इकाई मोलरता में ली जाएगी यानी मोल प्रति लीटर ली जाएगी। क्या ली जाएगी? मोल प्रति लीटर ली जाएगी। तो लैम्डा एम बराबर होगा के गुणा 1000 अपॉन एम। एसआई प्रणाली में मोलर चालकता को सिम वर्ग मीटर प्रति मोल के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीमेंस एस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। एसआई प्रणाली में मोलर चालकता का मात्रा क्या होगा? सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल। सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल। अगर सांद्रता को मोल प्रति घन मीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? सांद्रता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मोल प्रति घन मीटर के द्वारा। मोल प्रति घन मीटर के द्वारा यानी 1 मोल प्रति मीटर घन मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 गुणा एल अपॉन एम स्क्वायर इंटू मोलरता मोल प्रति लीटर। यानी लैम्डा एम बराबर के अपॉन एम और के का मात्रक होता है सिम प्रति मीटर। तो ये आ जाएगा के 1000 एल एम प्रति घन मीटर गुणा मोलरता मोल प्रति लीटर। यानी लैम्डा एम का मात्रक सिम मीटर स्क्वायर प्रति मोल है। और इन दोनों प्रकार की इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। 1 सीमेंस मीटर मोल इज इक्वल टू 10⁴ सीमेंस घन सेंटीमीटर प्रति मोल